सपनों की उड़ान यूपीएससी के साथ। क्या आप आईएएस, आईपीएस या आईएफएस अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुरुआत कहां से करें? दोस्तों, आप अकेले नहीं हैं। लाखों छात्र हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक ऐसा एग्जाम जो भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं का द्वार खोलता है। लेकिन हाँ, ये परीक्षा आसान नहीं है। इसमें कड़ी मेहनत, समर्पण और सही रणनीति की जरूरत होती है। कई बार तो लगता है जैसे ये सब बहुत ज्यादा है और मन करता है कि हिम्मत ही हार मान ले। लेकिन रुको, यही तो आपको अपने आप को साबित करना है। इस वीडियो में मैं बिल्लो खान आपके साथ यूपीएससी परीक्षा को पार करने का एक स्टेप बाय स्टेप तरीका साझा करूंगा। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक और पेन उठा लो, क्योंकि आज हम मिलकर आपके सपने को हकीकत में बदलने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा के ढांचे को समझते हैं। यूपीएससी परीक्षा के 3 चरण होते हैं। प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य ज्ञान और योग्यता का परीक्षण करने के लिए 2 ऑब्जेक्टिव पेपर। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा आपकी यूपीएससी यात्रा की पहली सीढ़ी है। यहाँ आपको 2 पेपर देने होते हैं, सामान्य अध्ययन पेपर 1 और सामान्य अध्ययन पेपर 2, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। पेपर 1 में भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राज व्यवस्था और शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन जैसे विषय शामिल होते हैं। पेपर 2 में समसामयिक घटनाओं के साथ साथ तार्किक तर्क, निर्णय लेने और समस्या समाधान, संचार कौशल और अंतः व्यक्तिगत कौशल जैसे विषयों का परीक्षण किया जाता है। प्रीलिम्स को हल्के में लेना बीडीडी भूल होगी। यह एक एलिमिनेशन राउंड है, जिसका मतलब है कि अगर आप यहां सफल नहीं होते हैं तो आप मेंस की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इसलिए एक मजबूत नींव बनाना और सभी विषयों की अच्छी तरह तैयारी करना बेहद जरूरी है। मेंस मुख्य परीक्षा 9 वर्णनात्मक पेपर जो विभिन्न विषयों को कवर करते हैं। प्रीलिम्स पार करने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, मेंस। यहां आपको 9 पेपर देने होते हैं जो सभी वर्णनात्मक होते हैं। इन पेपरों में आपके ज्ञान की गहराई, विश्लेषणात्मक क्षमता और लेखन कौशल का परीक्षण किया जाता है। मेंस के पेपर निबंध, सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय पर आधारित होते हैं। सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं जो भारतीय विरासत और संस्कृति, शासन, संविधान, राज व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे विषयों को कवर करते हैं। वैकल्पिक विषय आप अपनी रुचि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार चुन सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप ऐसा विषय चुनें जिसमें आपकी अच्छी पकड़ अच्छे हो और जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें। इंटरव्यू, साक्षात्कार, आपकी पर्सनालिटी और पब्लिक सर्विस के लिए उपयुक्तता की जांच। मेंस परीक्षा पार करने के बाद आपको अंतिम चरण, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह चरण सिर्फ आपके ज्ञान का नहीं, बल्कि आपकी पर्सनालिटी, आपके विचारों और आपकी सार्वजनिक सेवा के लिए उपयुक्तता का भी परीक्षण करता है। इंटरव्यू में आपसे आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि, वर्तमान घटनाओं, सामाजिक मुद्दों और आपकी रुचियों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। यहां यह जरूरी है कि आप आत्मविश्वास से भरे रहें, स्पष्ट और संक्षिप्त उत्तर दें और सकारात्मक रवैया रखें। इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, अखबार और समाचार पत्रिकाएं पिया जा सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारने पर काम कर सकते हैं। याद रखें, इंटरव्यू में आपको सिर्फ अपने ज्ञान का ही नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का भी प्रदर्शन करना होता है। स्टेप 1, एक व्यावहारिक अध्ययन योजना बनाएं। अपनी तैयारी को दैनिक, साप्ताहिक और मासिक लक्ष्यों में बांटें। पढ़ाई, रिवीजन और मॉक टेस्ट के बीच संतुलन बनाएं। याद रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। अब तक आप समझ गए होंगे कि यूपीएससी परीक्षा को पार करने के लिए सिर्फ चाहत ही काफी नहीं है, बल्कि एक सही रणनीति और एक व्यावहारिक अध्ययन योजना की भी जरूरत होती है। सबसे पहले अपनी मजबूत और कमजोर बिंदुओं को पहचानें। जिन विषयों में आप अच्छे हैं, उनके लिए समय निर्धारित करें, लेकिन साथ ही उन विषयों पर भी ध्यान दें जिनमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत की जरूरत है। अपनी तैयारी को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। याद रखें,
रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है, बजाय इसके कि आप हफ्ते में एक बार पूरा दिन पढ़ाई करें और बाकी दिन आराम करें। स्टेप 2, गुणवत्तापूर्ण संसाधनों पर ध्यान दें। बुनियादी जानकारी के लिए एनसीईआरटी से शुरुआत करें और फिर मानक संदर्भ किताबों पर जाएं। उदाहरण के लिए राजनीति एमडी लक्ष्मीकांत, इतिहास स्पेक्ट्रम, भूगोल एनसीईआरटी और जीसी लियोन, अर्थव्यवस्था श्रीराम आईएएस या रमेश सिंह। पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाएं। संक्षिप्त और आसानी से रिवाइज किए जाने वाले नोट्स आपकी मदद करेंगे। सही अध्ययन सामग्री का चुनाव यूपीएससी परीक्षा की तैयारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाजार में हजारों किताबें और अध्ययन सामग्री उपलब्ध हैं, लेकिन यह जरूरी है कि आप गुणवत्ता पर ध्यान दें, न कि मात्रा पर। शुरुआत एनसीईआरटी की किताबों से करें। ये किताबें आपको सभी विषयों की एक मजबूत नींव प्रदान करती हैं। एनसीईआरटी के बाद आप मानक संदर्भ किताबों का रुख कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं। राजनीति के लिए एम लक्ष्मीकांत, इतिहास के लिए स्पेक्ट्रम, भूगोल के लिए एनसीईआरटी और जीसी लियोन, और अर्थव्यवस्था के लिए श्रीराम आईएएस या रमेश सिंह। पढ़ाई के दौरान नोट्स बनाना न भूलें। संक्षिप्त और स्पष्ट नोट्स आपको रिवीजन के समय बहुत मदद करेंगे। स्टेप 3, करंट अफेयर्स पर महारत हासिल करें। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण है। दी हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार रोज पढ़ें और विजन आईएएस या इनसाइट्स आईएएस की मासिक पत्रिकाओं को फॉलो करें। यूपीएससी परीक्षा में करंट अफेयर्स का बहुत महत्व है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही आपसे वर्तमान घटनाओं से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप दैनिक रूप से अखबार पढ़ें और समाचारों से अपडेट रहें। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसे मानक अखबार पढ़ें। साथ ही विजन आईएएस या इनसाइट्स आईएएस जैसी मासिक पत्रिकाओं को भी फॉलो करें। करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी है। महत्वपूर्ण घटनाओं, सरकारी योजनाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, आर्थिक मुद्दों आदि पर संक्षिप्त नोट्स बनाएं। तो क्या आप अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार रहा हो तो लाइक बटन दबाएं, इसे अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखें, सफलता मौके की बात नहीं है, यह आपके द्वारा लिए गए चुनावों पर निर्भर करती है। चलते रहिए और आपकी यूपीएससी यात्रा के लिए शुभकामनाएं।